जैसे कि मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा जब लाइक मैंने पहले मेडिटेट करना चालू किया था। हुँ, लोग कहते हैं मेडिटेशन करो जी। आप ध्यान लगाओ। हुँ, बट आप पहले दिन ध्यान लगाओगे शायद आपको कुछ फ़ील नहीं होगा, हुँ, आप दूसरे दिन करोगे। हुँ, तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप 1 साल मेडिटेशन नहीं करोगे, आपको वो एनर्जी अब्ज़ॉर्प्शन जो होता है, वो नहीं फ़ील होगा। तो 1 साल मेडिटेट जब मैंने करना चालू किया, उसके बाद ऑटोमैटिकली लगता था कि जो एनर्जी बाहर की अब्ज़ॉर्ब हो रही है और रोंगटे खड़े हो जाते थे। हुँ, हुँ, फिर समझ में आया कि ये क्या है? ये मेडिटेशन एक्चुअली है क्या? हुँ, कि आप एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करते हो। आपको जैसे वो कहते थे ऋषि मुनि हैं जो, जी। वो सालों-साल तपस्या कर लेते थे। हुँ, हुँ। तो कुछ ना कुछ तो इनटेक एनर्जी ले ही रहे होंगे। मेरा साहब तो ऐसे है कि गिनती में नहीं पढ़ना चाहिए। जब गिनती में पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान गिनती में जाएगा कि 1 साल कर लिया, अभी कुछ नहीं हुआ, महीना कर लिया कुछ, ऐसा नहीं है। कुर्बानी जब पढ़नी है तो निताप्रति पढ़नी है, गिनती में नहीं पढ़ना। गिनती किसी चीज़ की दुनियावी हो सकती है और गुरबानी की या उस परमात्मा की कोई गिनती-मिनती नहीं हो सकती। ओके। मतलब मेरे साथ एक एक्सपीरियंस रहा। 1 साल बाद मुझे एहसास हुआ जी। कि खुराक मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। हाँ, तो ऋषि मुनि जैसे कहते थे कि उनको खाना वो साल भर तपस्या कर रहे हैं, क्या हाँ, खाना नहीं खाते थे? तो मुझे लगा कि फिर पता चला कि ये एनर्जी ही अब खुराक बन रही है हमारी। हम हाँ, यही है, यही है। अभी जब ध्यान से करोगे तो आपको महसूस होगा, कुछ समय बाद महसूस हो। अ, जब नित्य-प्रति करेंगे, ये नहीं है 1 दिन किया, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर किया, ऐसा नहीं। जब नित्य-प्रति करोगे तो आपको अपने आप महसूस होगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जो महसूस करने की हैं, जैसे हवा, हवा को आप महसूस कर सकते हो, आपकी चमड़ी को, आपकी चमड़ी को स्पर्श करती है तो आप महसूस करते हो कि जी, हवा चल रही है और हवा शीतल चल रही है या हवा गर्म चल रही है और ये आपकी चमड़ी बताएगी। और जब इसका कोई रूप नहीं है, इसको देख नहीं सकते आप, हवा कैसी है, इसका रंग कैसा है, हवा सिर्फ महसूस करने की। ऐसे ही सूरज की रोशनी आप देख सकते हो, किरणों को देख सकते हो और कई चीज़ें जो ब्रह्मांड में उस परमात्मा ने बनाई है, आप महसूस कर सकते हो और आप उसको मान तो सकते हो और उसको देख नहीं सकते। ऐसे ही वो परमात्मा है, वो महसूस करने की बात है और उसको देखना ये बहुत आगे की बात है। देखा भी जाता है जो नित्य-प्रति करते हैं उनको उस भगवान के दर्शन भी होते हैं और ये अ, बात आगे की है पर महसूस होने लग जाता है जब आप गुरबानी से जुड़ते हैं। बहुत से लोग हैं जब वो कीर्तन करते हैं या कीर्तन सुन रहे होते हैं और गुरबानी पढ़ भी रहे होते हैं। चाहे मतलब सिख गुरबानी पढ़े या फिर क्रिश्चियनिटी में जाएँ हुँ, हुँ। या कुरान में पढ़ें या जी, फिर हिंदू धर्म में ही पढ़ें। जी, जी, मतलब किरत कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं। जी, मैं अगर नाम जपने आप बोल दूँ, नाम जी, जप रहे हैं। जी, जी। लोग के आँसू आने लगते हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है कि आप जब नाम जपते हो कि आपके आँसू निकल रहे हैं? वो भी एक समय होता है जब ऐसा मन अपना जो अंदर का जो वल्वला है वो बाहर आता है, बैराग बाहर आता है। तो ऐसे ही वो भी आँसू निकलते हैं और ऐसे जब आँसू निकलते हैं तो मन अंदर का शांत होता है। आपके साथ कभी हुआ है? हो जाता है, अक्सर हो जाता है। कभी कई बार कीर्तन करते-करते भी हो जाता है और कई कुछ क्षण होते हैं ऐसे, ये नहीं है कोई घंटा हो या 2 घंटे हों, ऐसा नहीं है। कुछ पल होते हैं ऐसे जो अ, उस समय हो जाते हैं और वो वैराग आता है और उस समय आँसू भी आ जाते हैं। हर तरह के साथ ऐसा हो जाता है।